हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज देखते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमको निकालना है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखो तीनों मिला के ये आएगा 10 नंबर का, है ना। तो 3 वीडियो में हम बताएंगे, एक में समांतर माध्य, दूसरे में बहुलक और तीसरे में माध्यिका बता देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं और 3 विधियों में पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी? बोलते जाओ जो समझ में आए, और ना समझ में आए तो पूछो। यह है प्रत्यक्ष विधि। ठीक, पहली विधि, और फार्मूला भी लिखते चल रहे हैं ना। समांतर माध्य यदि प्रत्यक्ष विधि से निकालना है तो समांतर माध्य को x बार से प्रस्तुत करेंगे। जैसे x इसमें पद है तो इसमें बार लग गया, इसका मतलब यह हो गया समांतर माध्य, औसत मान। ठीक, तो x बार बराबर इसमें होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। यह हो गया प्रत्यक्ष विधि। ठीक, और दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कौन सी? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि से निकालना है तो x बार बराबर यहाँ होगा, यानी समांतर माध्य बराबर होगा। देखिए इसमें माध्य, एक माध्य पद यानी बीच वाला पद निकालना पड़ता है। उस माध्य पद को a से प्रस्तुत करते हैं। a बराबर यहाँ होगा सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। तीनों विधि हम एक बार में बताएंगे, बिल्कुल आसानी समझ में आएगा, केवल देखते जाओ क्रम से। और तीसरी विधि है विचलन विधि। कौन सी? विचलन विधि, समझ लेना, हम लिखेंगे नहीं। तीसरी विधि है विचलन विधि। अब विचलन विधि के लिए फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए विचलन विधि या इसी को लघु विधि भी कहते हैं। विचलन विधि या लघु विधि, कहीं कहीं लघु विधि भी कहा जाता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए a वही सब है और प्लस इसमें जैसे यहाँ d आ गया ना विचल माध्य, वैसे यहाँ पर u, एफ यू अपान सिग्मा एफ, और यहीं जो है यच से गुणा हो जाता है। ये यच आगे गुणा करो या पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 फार्मूले और 3 विधियां हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि से यदि समांतर माध्य निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो यफ तो बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता मतलब 0 से 10 तक कितनी बार? 5 बार। वैसे ये सब तो पहले निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ करके आधा कर लेंगे। जोड़ कर क्या करेंगे? आधा कर लेंगे। जोड़कर आधा करो 5 आएगा, 10 में आधा 5, और ये हो गया 30 का आधा। 30 का आधा कितना होगा? 15 हो गया। अब देखिए एक तो ये तरीका है, यहाँ से देखिए जोड़िए, आएगा कितना? 25, फिर 35, फिर 45। तो अब ध्यान दो ना, 90 का आधा 45। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि पहला वाला निकाल लो, बाकी अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल 10-10 का है ना अंतराल। देखो 0 से 10, 20 से, मतलब 10 से 20 बना है, 10 का अंतराल है ना। तो जितना अंतराल है वही क्रमशः जोड़ते जाओ। 5 में 10 जोड़ो 15 आया, फिर 10 जोड़ोगे 25, वही 25 आएगा जो देखिए 25 का आधा 25। वैसे इसमें कितना आएगा? 35, और ये 45 हो गया। ठीक, एफ एक्स मिल गया, एफ और एक्स मिल गया। अब यहाँ निकालेंगे एफ एक्स, यानी गुणा करेंगे, इसका गुणा करो 25, और ये 15 दूनी 30, 15 एक के 15 3 18, 180, और 25 गुणे 25 जब करोगे देखो 625, और इसका गुणा कर लो 350। ये गुणा करो 8 5 40 और 8 3 24, 24 4 24 कितना आएगा? 32 36। ठीक, 24 4 8 चौक 32 4 36। ठीक, चलिए ये मिल गया एफ एक्स। हमको निकालना क्या है? यदि प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब योग, है ना। तो इसको जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ो कितना आएगा? 5 5 10, और ये हो गया 8 2 10 2 12, 12 5 17, 17 6 23, और एक इधर हासिल 23 1 24, हासिल 2 बचा। अब ये जोड़ो 6 7 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे? सिग्मा एफ यहाँ से निकाल लो। देखिए सिग्मा एफ करना है, यानी एफ वाला पद जोड़ना है, बारंबारता वाला जोड़ना है। जोड़ लो, इसको कितना आएगा?
12 5 17 और 17 में ये जोड़िए 17 3 20 2 22 और फिर 20 और जोड़ लीजिए 42 हो गया। 42 10 52 और 52 8 60, ये आ गया 60 सिग्मा एफ। ठीक, अब यही मान रख दो सब फार्मूले में। इतना लिख करके यदि कल्पित माध्य प्रत्यक्ष विधि से लगाना है तो इतना लिख करके यहाँ फार्मूला लिखो, यही मान रख दो सब। तो कितना आएगा, कितना है ये 1540 बटे 60, ये 0 से काट दो, 6 से भाग दे लो, कितना आएगा 154 बटे 6। 2 से काटें, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से काट दो, 2 7 14, फिर 2 7 14, ये आ गया कितना 77 बटे 3। 3 से भाग दो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये बचा 17 ना, 3 पचे 15 और बचा 2, 3 6 18, सही है। 3 6 18, 6 7 आता जाएगा, 6 6 आता जाएगा तो 5 से बड़ी है तो संख्या 1 बढ़ जाएगी, है ना। तो ये मिल गया समांतर माध्य हमारा x बार बराबर 25.67। चाहे जिस विधि से समांतर माध्य निकालोगे यही आएगा। ठीक, चलिए अब कल्पित माध्य विधि से देख लेते हैं। कल्पित माध्य से अगर निकालना है तो ये fx नहीं करना होगा, fx नहीं करना होगा। फिर क्या करना होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ से करेंगे, देखिए ये जो समान, ये मध्यमान जो आया है इसी में बीच वाला पद ले लो, बीच वाला पद ले लो, वही हो जाएगा माध्य। ठीक, बीच वाला पद कौन बनेगा, देखिए 5 पद है ना, 5 पद हैं इसमें, तो बीच वाला पद यही बनेगा। स्मॉल ए लिखो या कैपिटल, चलिए कैपिटल लिखें तो कैपिटल लिख लो, ये हो गया कैपिटल ए। ठीक, माध्य। अब देखिए अगर 5 पद है तो बीच वाला ले लिए, यदि 4 पद करके आ जाए तब क्या करोगे, 4 अगर आ जाए, मान लो ये 45 नहीं हुआ, तब कौन सा, चाहे 25 ले लो चाहे 15, दोनों में से कोई भी ले सकते हो ए। ठीक, तो ए यहाँ पर हम 25 ले लेंगे। अब यही 25 देखिए यहाँ इसी की सहायता से माध्यमान यहाँ से ये निकालिए डी, तो डी बराबर यहाँ से होगा यक्स माइनस ए। ठीक, यक्स वाला पद यही है ना, इसी में से ए घटाना है, यक्स में से क्या घटाना है ए, तो सब में से ए घटाओ, यानी 25 इसमें से घटाना है, 5 माइनस 25 कितना आएगा -20। देखिए एक तो ये तरीका है, दूसरा भी तरीका, भी सरल तरीका बताएंगे, पहले घटा लो एक बार। 15 में से घटाइए -10, इसमें घटाइए 0, इसमें से 25 घटाओगे 10, इसमें 20, ये हो गया। और दूसरा तरीका समझो, दूसरा ये है कि बीच वाला जो मान है यहाँ a ना, इसमें से जब 25 घटाओगे 0 आएगा, अंतराल कितना है 10 का, वही 10 जो है ऊपर में माइनस में करके जोड़ते जाओ, नीचे प्लस में, जैसे यहाँ आएगा कितना -10 -20 और पद मिलेगा तो -30 40 करते जाओ, और नीचे आओ वही प्लस में, +10 +20 और होता तो 30 40 ऐसे होता। ठीक है, तो ये तरीका सरल तरीका है, जल्दी होगा इससे। तो ये मिल गया, देखिए डी। अब क्या हमको करना है एफ डी, जैसे हमने पिछले में किया था, एफ और एक्स गुणा किए एफ एक्स आया, फिर जोड़ लिए सिग्मा एफ एक्स मिल गया, है ना। तो वैसे इसमें एफ और डी करना होगा, एफ डी कर लीजिए, एफ और डी का गुणा करिए, करिए कितना आएगा 5 दूनी 10 -100 है ना, और 12 से इसमें गुणा करिए कितना है -120। ठीक है ना, कितना 120 है ना। ठीक, अब इसमें गुणा करो 0 से, 0 हो गया, अब ये गुणा करो 100 और ये 20 का गुणा 8 में कितना होगा 160। ठीक, अब क्या करोगे, ये माइनस वाला अलग जोड़ लो, प्लस वाला अलग जोड़ लो, कितना आएगा ये 220, माइनस में 220 और यहाँ प्लस में 260, प्लस में 260 -220 घटाएंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ डी कितना मिलेगा, देखिए 260 में से 220 घटा लो 40 आ गया, सिग्मा एफ डी मिल गया 40। ठीक, अब फार्मूले में रख के हल कर लो। तो यदि कल्पित माध्य आए तो ये प्रत्यक्ष नहीं लगाना है, कल्पित माध्य ही लगाना है, तो लगाओ क्या होगा
ब्लैक से लिखें बीच में ना। कल्पित माध्य के लिए फार्मूला होगा यक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। अब यहाँ ए का मान कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ डी 40 बट्टे सिग्मा एफ 60। ये 0 0 काटो, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये आ गया देखिए 25 है ना, और प्लस 2 बटे 3 है, इसमें 2 में 3 से भाग दे लो, कितना आएगा 2 3 6, मतलब 3 6 18। देखिए 2 में भाग देना है ना, तो 0.6 3 6 18। अरे भाई 2 में भाग देना है इसे। देखिए यहाँ दशमलव होगा, ये 0 होगा है ना, तो 3 6 18, 2 आएगा, फिर ऐसे 6 6 आता जाएगा, तो 0.67 लिख देंगे। तो अब इसको जोड़ो, कितना आएगा 25.67। देखो वही आया ना, चाहे जिस विधि से निकालोगे वही आएगा। चलिए अब विचलन विधि से देख लेते हैं, दिख रहा है स्पष्ट ना। तो चलो विचलन से देखते हैं, लघु विधि या विचलन से। इसमें क्या करेंगे, देखो सेम वही बात है। अब ये वाला प्रोसेस इसमें नहीं करेंगे, डी तक वही करना है, ठीक। तो ये यहाँ मिटा दे रहे हैं हम। तो अब यहाँ हमको निकालना है u। क्या निकालना, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा d निकालना पड़ा था, वैसे इस अगर विचलन या लघु विधि आ जाए तो क्या निकालेंगे, u निकालेंगे। समझ में आ रहा है नहीं, ये हूँ क्या है। चलो u लगाओ, अब u निकालेंगे d अपान h, ठीक है। u बराबर क्या मिलेगा, d अपान h। d यही है ना। अब h इसमें जो है वर्ग अंतराल है, h क्या है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब कितना क्या अंतर है ये, ठीक। तो d अपान h भैया, h से सब में भाग दो, यानी वर्ग अंतराल से भाग दो, यानी 10 से भाग देना है। कितने से भाग देना है 10 से भाग दो सब में, तो कितना मिलेगा -2। इसमें 10 से भाग दे दो, -1, इसमें 0 1 2 आया। अब देखिए आगे इसमें अब क्या करना खुद बताओ, एफ यू निकालना है ना, एफ और यू का गुणा करेंगे, एफ यू, ठीक। करो गुणा, एफ का यू में कितना आएगा -10, ठीक, -12, 25 का गुणा 0 में 0, आराम से ये 10 हो गया, 8 दूनी 16, ठीक। अब देखो ध्यान से वही बात फिर यहाँ करना है, सिग्मा एफ यू निकालना। क्या निकालना है, सिग्मा एफ यू, ठीक। सिग्मा एफ यू कैसे मिलेगा, जोड़ो इसको, माइनस वाला जोड़ो, कितना -22, और इधर प्लस में 26, प्लस में 26 -22, तो हाँ 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ठीक। बस यही फार्मूले में रख दो। यक्स बार बराबर यहाँ से मिलेगा क्या, एक मान कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ यू 4 गुणे एच कितना है, अंतराल वही 10, सिग्मा एफ कितना 60। ये देखो 0 से 0 काट दो, सही है। फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 3 6, वही आया ना। तो 25 धन 2 बटे 3। अब ये हो भाग देंगे तो वही फिर आ जाएगा, 25 धन 0.67। अब जोड़ दो, ये आ गया 25.67। चाहे जिस विधि से निकालेंगे वही आएगा। तो हमने तीनों विधियां एक बार में समझ लिया। चलिए समांतर माध्य पर कुछ छोटे छोटे सवाल जो बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं इसको देख लेते हैं। कि पहला प्रश्न हम ले लेते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य। क्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए समांतर माध्य बराबर, यहां लिखें समांतर माध्य बराबर क्या आएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2, फिर 3, 5 और 7, फिर 11 है ना। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। 5 है ना, तो बटे 5 हो जाएगा। अब इसका समांतर माध्य निकालो, कितना आएगा, 3 2 5 5 10 17 17 1 18 10 28। 28 में 5 से भाग दीजिए, ठीक है, ये समझ में आया ना। 28 5 भाग दो, 5 3 15 और 5 5 25 करो, 5 5 25
और 25 3 28 है ना, 5 6 30, ये आ गया 5.6 इसका समांतर मान। ठीक, अगला इसके बाद जो है क्या है कि 1 से 9 तक, ये समझ में आया ना, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालेंगे। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, फिर वही बात, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 से 9 तक की क्या लिखेंगे हम, प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितनी संख्याएं हैं, 9 है, 3 3 6 3 3 3 6 3 9। अब क्या करेंगे, जोड़ लीजिए, 3 3 6 4 10 5 15 5 20 21 21 8 21 7 28 28 2 30 6 36 36 4 40 5 45 हो जाएगा। ये 45 बटे 9, 9 बचे 45, 5 आ गया। ये 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 5 आ गया। ठीक, अगला क्या है कि 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं लेनी है। तो धनात्मक विषम संख्या सबसे छोटी 1 हो गई, इसके बाद 3 5 विषम संख्या, 5 के बाद 7, कितने तक लेना है, 10 तक। तो 9 भी विषम संख्या है ना, 9 10 तक कह रहा है, तो 10 तो सम संख्या, छोड़ दीजिए उसको। तो कितनी संख्याएं बनी है, 3 2 5। तो ये पदों का योग बटे पदों की संख्या कर लो, कितना आएगा, 3 1 4 5 4 9 और 9 7, ये जोड़ लीजिए, 5 4 9 7 16 16 और 9 25, ठीक है ना, 25 बटे 5, ये काट लो, आ गया 5। ठीक, समांतर माध्य कितना मिल गया, 5। अब इसके बाद अगला प्रश्न, ये छोटे छोटे बहुविकल्पी में आते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन बन गई, 2 4 6 8। अब 10 तक कहा है तो 10 भी सम संख्या है, 10 बटे कितनी संख्या, 3 2 5 संख्या बन गई। जोड़ दो इसको भी, कितना आएगा, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30, ये 30 बटे 5 कर लो, कितना आएगा, 6। ठीक, ये बन गया 6 समांतर माध्य हो गया। अगला देखिए क्या कर रहा है कि यदि 5 10 15 आर और 20 तथा 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन संख्या है, देखिए समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य बराबर, पहले सूत्र लिखिए, क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, अब देखिए समांतर माध्य दिया हुआ है 21। अब क्या कह रहा है, पदों का योग, पद जोड़िए, कौन कौन है, 5 10 और 15 धन आर और 20, फिर कितना है 35 और 40, इनका समांतर माध्य 21 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं बटे 7 कर लो। 7 से इधर गुणा करेंगे, 7 1 के 7 दूनी 14, इधर जोड़ो 15 15 30 और धन आर, और ये धन इधर जोड़िए, चलिए 30 20 50 कर लो, ये 30 20 50 50 40 90 और 90 90 10 100 125, 90 10 100 125, ये कितना आएगा, 125 धन आर, सभी संख्याएं जोड़ेंगे 125। अब बटे 7 तो हो गया, गुणा कर चुके हैं 7 7 1 के 7 दूनी 14। अब यहां से r बराबर आएगा 147 माइनस 125। अब इसको घटा दो, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया 22। r का मान कितना मिल गया, 22। ठीक, अगला इसके बाद क्या कह रहा है कि 3 4 6 और यक्ष का समांतर माध्य 5 है। सेम उसी प्रकार से लगाओ, समांतर माध्य 5 है तो संख्या निकालिए। तो पद कौन कौन से हैं, 3 4 6 और यक्ष
का समांतर माध्य कितना है 5, समांतर माध्य 5 है। तो यहाँ 5 लिख दीजिए। कितनी संख्या है 3 1 4, तो ये हो जाएगा कितना 5 चौक 20, इधर गुणा करो। ये कितना है 6 4 10 3 13, 13 धन यक्स। अब ये हो गया यक्स बराबर 20 धन 13, अरे माइनस होगा ना, ये 30 इधर जाएगा माइनस, तो कितना आ गया 60, यक्स का मान आ गया 60। ठीक, अगला सवाल देखिए कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, भारों का योग ज्ञात करना है। तो 10 व्यक्तियों, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, व्यक्तियों की संख्या यहां कर लो और भारों का योग यहां कर दो, ठीक है ना, भारों का योग और इधर व्यक्तियों की संख्या। तो समांतर माध्य दिया है 45.6, कितना 45.6 किग्रा है औसत भार। तो भारों का योग पूछ रहा है, तो 3 गुणा कर दो, आ जाएगा। भारों का योग, व्यक्तियों की संख्या कितनी 10, तो भारों का योग यहां से मिल गया कितना 10 से यहां गुणा कर दो, ये कम दशमलव हट गया, इतना किग्रा आ गया क्या भारों का कुल योग। ठीक, तो ये हमारा हो गया समांतर माध्य में इतने टाइप से बनता है, इतना पढ़ लीजिए, इतने में से ही आएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।